नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी IQ जीके में। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आज का जो है जीके का बहुत ही IMP टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वायुमंडल। तो वायुमंडल से रिलेटेड हर एक एग्जाम में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा इसमें पहले आपको इसकी कुछ डिटेल बताई जाएंगे, उसके बाद में आपके MCQ करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और जो कि इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो हर एक एग्जाम में जो कि बार बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायुमंडल है क्या। ओके, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसीय आवरण या वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में वायु मिश्रित रूप से होती है। ओके, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि काफी IMP क्वेश्चन बनता है और हर काफी एग्जाम में पूछा भी गया है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह है नाइट्रोजन। ओके, वायुमंडल में पाए जाने वाले मुख्य गैसों के नाम और उनके कुछ प्रतिशत के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो नाइट्रोजन जो है 78.09% है। ओके, और ऑक्सीजन 20.95% है, और आर्गन जो गैस जो है 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या है, तो वो है 0.03% है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन जो है 78.09% है। ओके, और ऑक्सीजन 20.95% है, और ऑर्गन गैस जो है आर्गन गैस जो कि 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी जो लेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो लेयर है फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है सौरमंडल। तो सौरमंडल कितनों किलोमीटर का, ये काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो इनके किलोमीटर भी आपको याद रखने हैं। ओके, तो बताना चाहूँगा पहला जो हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल जो है 0 से 12 किलोमीटर तक का होता है। कितना होता है? 0 से 12 किलोमीटर जो इसकी दूरी होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल जो है 12 से 50 किलोमीटर का होता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो हमारा 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा ताप मंडल। ताप मंडल जो है हमारा 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। ओके, उसके बाद लास्ट जो हमारा बाह्य मंडल है। तो बाह्य मंडल जो होता है 700 किलोमीटर से लेके जो होता है हमारा 10,000 किलोमीटर तक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सौरमंडल जो होता है 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल जो होता है 12 से 50 किलोमीटर होता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 50 से 80 किलोमीटर। और ताप मंडल कितना होता है? ताप मंडल जो होता है हमारा 80 से 700 किलोमीटर का होता है। ओके, और बाह्य मंडल जो होता है हमारा 700 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक होता है। ओके, तो अब इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं पहले। ओके, तो वायुमंडल का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन हमारा, तो इसका आंसर है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसीय आवरण या वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने मंडल है? तो वायुमंडल में हमारे 5 मंडल है। तो कौन कौन से मंडल है? पहला है हमारा सौरमंडल जो कि 0 से 12 किलोमीटर का है। दूसरा समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर का है। तीसरा मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर का है। चौथा ताप मंडल 80 किलोमीटर 700 किलोमीटर का है। और लास्ट हमारा बाह्य मंडल 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर का है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की दूसरी परत जो हमारी समताप मंडल है। कौन सा है? समताप मंडल है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 12 से 50 किलोमीटर। हाँ, ओके फ्रेंड्स, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये 12 से 50 किलोमीटर तक की है। ओके, तो ये जो है 12 से 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है? ओके, तो वायुमंडल, इसका आंसर वायुमंडल के सौरमंडल में जीवन संभव है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, जिससे जीव जंतुओं को परावैंगनिक किरणों से होने वाले रोग को जो है कम होते हैं। ओके, वायुमंडल के सौरमंडल में ही जलवायु परिवर्तन होते हैं, जिससे हम और आप सभी ऋतुओं का आनंद ले पाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है
कि जलवायु परिवर्तन किस में होता है, कौन से मंडल में होता है। तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा जलवायु परिवर्तन जो होता है सौर मंडल में होता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको डीपली भी क्वेश्चन बनेंगे और इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में जो कि पूछे जा चुके हैं। तो जो है वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो हमारा इसका आंसर होगा जो कि सौरमंडल में जो है जलवायु परिवर्तन होता है। ओके, वायुमंडल के समताप मंडल में वातावरण एक समान रहता है। समताप मंडल मतलब सम से मतलब समान होता है। तो वायुमंडल, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वायुमंडल में समताप मंडल में वातावरण एक समान रहता है, तो जैसे बनता है कि वातावरण एक समान कौन सा मंडल में रहता है, तो एक समान आ रहा, मतलब समान मतलब स से सम, यानी समताप मंडल में वातावरण एक समान रहता है। ओके, नेक्स्ट है, इसी कारण समताप मंडल में हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाना आसान हो जाता है। क्योंकि आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो वातावरण समान रहता है। तो समताप मंडल में ही हमारे जो है हवाई जहाज और एरोप्लेन जो है उड़ाए जाते हैं। याद रखिए काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड, तो बताना चाहूँगा क्योंकि एरोप्लेन और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओके, जो कि किसी जगह से आने जाने के समय को जो कम कर देते हैं, इत्यादि कारणों से वायुमंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, तो वायुमंडल के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं या मेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं या पृथ्वी की कितनी परतें हैं। तो पृथ्वी की 5 परतें होती हैं। ओके फ्रेंड, और जिनके बारे में आपको डिटेल बता चुका हूँ, जो जिनकी जानकारी आपको ऊपर इसमें पहले दी गई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाह्यमंडल या बाह्यमंडल। ओके, तो क्या है, तो वायुमंडल के बाहर सबसे बाहरी मंडल है जहां मंडल अंतरिक्ष में जाकर मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, अंतरिक्ष में जाकर मिल जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो वायुमंडल के जो महत्वपूर्ण तत्व, एक है ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। ओके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है मंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मात्रा वायुमंडल में सर्व ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, कितनी है, सबसे ज्यादा है। ओके, तो वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत जो है सौरमंडल है, क्योंकि इस मंडल में जीवन ही संभव है, क्योंकि इसमें सौरमंडल में ही तो जलवायु परिवर्तन होता है। ओके फ्रेंड, और सौरमंडल जो हमारी इसकी दूरी कितनी है, 0 से 12 किलोमीटर जो सौरमंडल की दूरी है। ओके, नेक्स्ट जो है, वायुमंडल प्राणी जगत के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्यों, क्योंकि सौरमंडल का जो हमारे लिए एक का क्या महत्व। ओके फ्रेंड्स, बताना चाहिए इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से संबंधित है, तो इसका काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूर तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की दूरी तक जो है ओजोन परत जो समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती है। किस कौन भाग में, समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर की दूर तक ये पाई जाती है। ओके, अब इसके जो है कुछ एमसीक्यू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ओके, तो सबसे ऊपरी जो परत है वो हमारा सौरमंडल है। ओके, क्या है वो हमारा सौरमंडल है। ओके, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा नंबर 2 सौरमंडल, जिसकी दूरी है 0 से 12 किलोमीटर। ओके, हवा में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके फुल आयतन के कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें प्रतिशत पूछा गया है जो कि अभी आपको पहले बता दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है 0.03% इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत है। ओके, नेक्स्ट है, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं। तो जेट धाराएं जो है इसका जो राइट आंसर है वह सौरमंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती जेट धाराएं, जेट धाराएं जो पाई जाती है सौर सीमा में पाई जाती है, सौरमंडल में जेट धाराएं पाई जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है, तो जेट धाराएं जो है फ्रेंड सौरमंडल में पाई जाती है। ओके,
या सोप सीमा में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में उपस्थित या स्थित होते हैं? या तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर जो स्थित किए जाते हैं? तो जो आयन मंडल में। ओके, तो आयन मंडल में जो है फ्रेंड्स, आयन मंडल में ही वायुमंडल जो है संचार उपग्रह इसमें उपस्थित की जाती है आयन मंडल में। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा इसके भी 97%। ओके, फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तब वह 97%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत जो पृथ्वी से करीब जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी किलोमीटर की है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो बताना चाहेंगे इसमें जो है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। जो इसका जो है बी, इसका जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा कि वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर परत पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ओके, तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है हमारा, वो है जल भाप। ओके, क्या है? जल भाप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका आंसर होगा डी। क्या उसका राइट आंसर डी होगा? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी होती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी होती है। फिर से सुन लीजिए बार क्वेश्चन, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। किसमें? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा विद्यमान जो अक्रिय गैस है वो हमारी ऑर्गन गैस। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो हमारी अक्रिय गैस है आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, निम्न दाब एवं शांत पवन। क्या है? निम्न दाब एवं शांत पवन। एक बार फिर से सुन लीजिए, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। नेक्स्ट है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। ओके, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी से विकिरण द्वारा जो वायुमंडल गर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा n-5 डिग्री दक्षिण में होता है। ओके, नॉर्थ 5 डिग्री दक्षिण में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। एक मिनट, निम्न से कौन सा युग्म वायुमंडल गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो इसका जो ऑप्शन जो होगा सी होगा, ऑर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, क्या है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए,
विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 है। ओके फ्रेंड, कौन सी है? CO2 है। ओके, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, काफी IMA क्वेश्चन और काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो CO2 है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधियों की संख्या कितनी है? तो ये जो कटिबंधियों की संख्या 7 है। कितनी है? ग्लोब पर कटिबंधियों की संख्या 7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा, ओके, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो बताना चाहूंगा फ्रेंड, तो हमारी जो है ओजोन गैस जो है रक्षा करती है। ओके फ्रेंड, कौन सी है? ओजोन गैस। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो इसका जो है वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम हो जाता है। क्या है? वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुमंडल का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता। ओके, कितनी डिग्री? 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुमंडल का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्च वाच कहते हैं। ओके, तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होंगे। इसमें एक बार फिर से आंसर सुन लीजिए, वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम हो जाता है। किस रेखा से? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम हो जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुमंडल का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। ओके, वायुमंडल के घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वायु दाब उच्चवाच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, बिल्कुल। और सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, ये भी सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ओके, तो एक बार फिर से सुन लीजिए इसका आंसर, वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। ओके, किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। काफी IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.3% जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ओके, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो जो कि सागर तल पर जो है सामान्य वायु दाब पाया जाता है। तो सागर इसको एक बार सुन लीजिए, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? सागर तल पर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार जो है, इसका राइट आंसर होगा सी, क्या है? तापमान। ओके, क्या इसका राइट आंसर? तापमान है। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुमंडल में जैसी अचानक कमी होती है तो वो तूफानी मौसम को बताती है। ओके, एक स्केल होता है तो उससे पता चलता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो कि 12 किलोमीटर तक है। ओके, तो इसमें 14 दिया है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक है। ओके फ्रेंड्स, कितनी है? 0 से 12 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, तो कब होती है? ठंडी तथा शुष्क होती है। ओके, क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, ठंडी तथा शुष्क। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन है,
वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती ठंडी तथा शुष्क होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो समताप मंडल को क्या सौम मंडल को क्या कहा जाता है? सौम मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। ओके, काफी आगे क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक बार फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो सौम मंडल को भी संवहन मंडल कहा जाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एवं लास्ट जो क्वेश्चन हमारा वह है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, ओके, 1013.2.5 मिलीबार होता है। कितना होता है? 1013.0.5 मिलीबार होता है। ओके फ्रेंड, कितना होता है? कितना होता है? एक बार इसको ऐसे भी याद रखें, 10-13 बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 10-13.25 मिलीबार। ओके, इसको आप ऐसा याद रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो जो होता है 10-13.25 मिलीबार होता है। ओके, तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं और जो कि जीके, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी आपको इसमें सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पर कवर करा दिए जाएंगे। पहले आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी, उसके बाद आपको एमसीक्यू करवाया जाएगी। एमसीक्यू करने से फ्रेंड्स ये होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, इसमें आपको जो है जॉब नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको पीडीएफ भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं इसका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको जो पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप जिससे तैयारी भी और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं। ओके, वैसे रिवीजन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैंने एमसीक्यू इसके करवा दिए, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मैं जो है याद हो चुकी होंगी। तो फ्रेंड बताना चाहूँ, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ताकि और इसका बेल आइकन भी दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके। ओके फ्रेंड्स।